जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 16 मार्च। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च, ऑप्शन डी 13 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को किन की याद में इनका बर्थडे है? तो रामानुजन का बर्थडे है 22 दिसंबर को, उनकी ही याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा और कुछ है कि 14 मार्च को और भी कुछ सेलिब्रेट किया जाता है कुछ देशों में। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, पाई, जिसका कि मान 22/7 होता है, जिसका मान 22/7 होता है। और इसको अगर डेसिमल में किया जाए तो लगभग 3.14 होता है। तो ये 14 और ये 3 जो है मार्च को डिनोट करता है, ये डेट और ये मंथ। तो इसलिए 14 को कुछ देशों में पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 14 मार्च को 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे है। 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे है। और स्टीफन हॉकिंस का उस दिन इनका पुण्यतिथि है, यानी कि इन दिन इनका डेथ हुआ था। पुण्यतिथि है 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंस का, और बर्थडे है अल्बर्ट आइंस्टाइन का 14 मार्च को बर्थडे है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एयरलाइन कंपनी एयर एशिया का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए एयर मलाय, ऑप्शन बी कैपिटल ए, ऑप्शन सी कैपिटल एम, ऑप्शन डी कैपिटल मलाय। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कैपिटल ए। नया नाम एयर एशिया का नया नाम हो गया है कैपिटल ए। और एयर एशिया कहाँ की कंपनी है यह भी ध्यान में रखना है। तो एयर एशिया जो है यह है मलेशिया की कंपनी है, मलेशिया की कंपनी है एयर एशिया। इसका नया नाम हो गया है कैपिटल ए, ये ध्यान में रखना। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज किस मुगल शासक के समय आया था? पहला अंग्रेज जो आया था वो किस मुगल शासक के समय आया था? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। किसके शासनकाल में पहला अंग्रेज आया था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो पहला आया था वो कौन आया था, और उसके शासनकाल के बाद का तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो भारत में पहला जो राजदूत था, अंग्रेज जो था वो आया था जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल आया था, जॉन मिल्टन हॉल जो कि रानी एलिजाबेथ का दूत बनकर आया था। व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त के लिए मान की परमिशन लेने के लिए, व्यापार की परमिशन लेने के लिए अकबर के दरबार में आया था 1599 ईस्वी में। जॉन मिल्टन हॉल यहाँ नाम दिया हुआ है, जॉन मिल्टन हॉल इसका नाम था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज ये था। यहाँ देखिए इसके बारे में डिटेल पूरा जो है, और भी कुछ है एक्स्ट्रा जो पॉइंट है यहाँ, जो कनेक्टेड क्वेश्चन है अकबर और हुमायूं से रिलेटेड, वो सब कनेक्टेड क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। यहाँ से हम लोग पॉइंट करते हैं, कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर यहाँ विजयी हुआ था और यहाँ पहला युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और मराठे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव थे। और यह युद्ध जो हुआ था बालाजी बाजीराव के सेनापति सदाशिव भाऊ की
भाऊ के साथ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली अफगानी लुटेरा यह विजयी हो गया था 1761 ईस्वी में। और यहाँ देखिए पानीपत के जो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर, तो बाबर जो इंडिया आया था उसमें बुलाने वाले थे भारत के ही शासक थे, ये राणा सांगा। यहाँ जो देख रहे हैं खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा, और पंजाब का जो गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर और ये शासक जो थे मेवाड़ के राजा थे, ये मेवाड़ के राजा राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, इन्होंने ही मिलकर बाबर को यहाँ भारत में बुलाया था अब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने के लिए, इसे हराने के लिए। और इन्होंने सोचा था कि ये इसका हरा देगा, ये वापस चला जाएगा, परंतु यहाँ आने के बाद इसने इब्राहिम लोदी को हराया और फिर इन दोनों को भी हराया। यहाँ भी देखिए खानवा के युद्ध में 1527 में ही, 1526 में यहाँ, अब 1527 में राणा सांगा को भी हरा दिया बाबर ने, और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ कर दी। और घाघरा की लड़ाई में बाबर ने अफगानों को भी हरा दिया, जो बिहार और बंगाल में जो अफगानों का जो साम्राज्य था, यहाँ भी इसने इसे हराया और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और इस तरह से यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में पुर्तगाली शासन से पहले किसका शासन था? गोवा में पुर्तगाली शासन से पहले किसका शासन था? तो ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के शासक थे, इन्हीं के अंडर में यह गोवा क्षेत्र भी आता था। यूसुफ आदिल शाह, यहाँ देखिए इनके बारे में पूरा डिटेल है। तो पुर्तगालियों ने इनको कब हराया था? तो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनको हराकर गोवा जीत लिया था। और भारत में जो पुर्तगालियों का पहला जो वायसराय था 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर बने थे, वायसराय आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यह भारत का पुर्तगाल में वायसराय बनकर आया था, पुर्तगाल का वायसराय बनकर आया था। और भारत का जो पुर्तगाल में जो असली संस्थापक है, जो शासन की नींव डालने का असली जो माना जाता है, उसको माना जाता है अल्फांसो डी अलुबर्ग। अल्फांसो डी अलुबर्ग को माना जाता है। और यह 1509 ईस्वी में भारत का वायसराय बना था। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुर्तगाल को असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाता है, याद रखिएगा, अल्फांसो डी अलुबर्ग। या पहला वायसराय अगर क्वेश्चन में रहता है तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यहाँ देखिए ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये आंसर हो जाता है। और बीजापुर के शासक कौन थे पुर्तगाल के युद्ध के समय में? तो यूसुफ आदिल शाह। ये यहाँ से क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।